जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, लगभग 30 वर्ष के बाद इस नए वर्ष 2022 में शनि कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं। शनि की राशि ही है कुंभ राशि और इतने सालों के बाद शनि का अपनी राशि कुंभ राशि में जाना 2022 में कुंभ राशि के लोगों के लिए किस तरह के प्रभाव देगा, किस तरह के परिवर्तन इस वर्ष में उनको अपने जीवन में देखने को मिलेंगे। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है कि कुंभ राशि के स्वामी शनि का 30 वर्ष के बाद अपनी राशि में आना। बाकी ग्रह थोड़ा तेज गति से चलते हैं, सबसे जो धीमी गति से चलने वाला ग्रह है वो शनि ही है। सबसे धीमे ग्रहों में से एक है ये, और इसको एक राशि से दूसरी राशि में जाने में लगभग 2.5 वर्ष लग जाता है। तो ये 2.5 वर्ष के बाद अपनी राशि यानी कि आपकी लग्न, आपकी कुंडली में प्रथम भाव में प्रवेश करेंगे। तो कुंभ राशि के लोगों के लिए तो ये वर्ष पिछले 30 सालों के बाद एक अलग वर्ष होने वाला है। तो इसका क्या प्रभाव होगा, किस तरह के योग बनेंगे, किन चीज़ों में लाभ होगा, किन चीज़ों में सावधानी रखनी है, और साथ में उपाय बहुत ज़रूरी होंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। यहाँ आपको समय समय पर सभी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो देखिए, जो शनि है, आमतौर पर इसकी नाम से ही लोग डर जाते हैं कि शनि की साढ़े साती है, शनि की ढैया है, या शनि की अशुभ स्थिति है, या शनि दोष है। लेकिन ये कुंडली में शनि जिस भाव में स्थित होता है उसके परिणाम भी उसी अनुसार देता है। और इसके अलावा एक चीज और है कि शनि को कर्म ग्रह कहा जाता है। अच्छे कर्म करने वाले लोगों को सकारात्मक परिणाम देता है, यानी जो अच्छे कर्म करेगा उसको ये अच्छे सकारात्मक परिणाम देगा, और जो बुरे कर्म करेगा, अवैध कार्यों में शामिल होगा, उसको नकारात्मक प्रभाव भी देगा। ये शनि की सबसे बड़ी खासियत है। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि जिन लोगों के स्वामी शनि हैं या जिन लोगों के लिए शनि जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनको ऐसी चीजों से दूर रहना चाहिए। अब शनि को अगर आप देखें तो एक शिक्षक के रूप में भी आप इसको जान सकते हैं, क्योंकि ये कर्म भाव का कारक है। तो इसको शिक्षक, एक अच्छी सीख देने वाला ग्रह है। ये पापी ग्रह बेशक है, ये दैत्य ग्रह बेशक है, लेकिन ये एक सीख देता है, सही और गलत के अंतर को समझाता है। इसीलिए ये बहुत ही उत्तम और अच्छे रिजल्ट देने वाला ग्रह भी माना जाता है। और बुरा इसलिए मानते हैं इसको क्योंकि ये कर्मों के हिसाब से आपको फल देता है। तो आपके जैसे कर्म होंगे उसी के हिसाब से आपको कर्म देगा। ये आपके चीजों को बैलेंस करके रखता है। तो अब यहाँ आपके अभी तक 12वें भाव में शनि थे। 12वें भाव में 29 अप्रैल तक शनि रहने वाले हैं। उसके बाद आपके लगन में आ जाएंगे। तो जो शुरुआती वर्ष होगा, शुरुआती समय होगा, उनके लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों को खुश होने की आवश्यकता है, क्योंकि ये समय अनुकूल होगा आपके लिए। बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं उनके लिए अनुकूल है। स्थानांतरण के प्रबल योग हैं। विदेश में जाना, विदेश में पढ़ाई करना, विदेश में करियर की शुरुआत करना, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है। और इसके अलावा जो अभी पुरानी बीमारी से जूझ रहे हैं और इलाज के चक्कर में बार बार अस्पताल जाना पड़ रहा है, तो आप इस दौरान अपना अगर ख्याल रखेंगे तो आपको राहत देखने को मिलेगी। आपके लिए स्थितियां अच्छी रहेंगी, तो उनके लिए भी ये समय ठीक है। अगर आप अपने करियर की शुरुआत करना चाहते हैं, विदेश में नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, विदेश जाने की योजना बना रहे हैं, यानी जो भी कार्य आपके विदेश से जुड़े हुए हैं, विदेश जाना, नौकरी करना, विदेश जाकर एजुकेशन प्राप्त करना, विदेश में बसना, तो उनकी जो इच्छाएं हैं वो प्रबल हो जाएंगी। उसके बाद आ जाता है अप्रैल का महीना। अप्रैल के महीने में 29 अप्रैल को ये बड़ा परिवर्तन होगा। 30 वर्ष के बाद आपकी राशि के स्वामी आपकी लगन में आएंगे, लगन में गोचर करेंगे। तो जो विवाहित जातक हैं उनके लिए बहुत उत्तम है। उनके लिए अपने जीवन साथी के साथ बहुत बेहतर तालमेल होंगे, बहुत अच्छी बॉन्डिंग रहेगी। अगर, क्योंकि देखिए कुंभ राशि के जातकों में अधिकतर देखा जाता है कि तालमेल की जो स्थिति है ना वो बहुत अच्छी नहीं होती है। तो ये समय होगा कि आपकी तालमेल बड़ा अच्छा होगा, बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी। आप अपने रिश्ते को एक स्वस्थ रिश्ता मान सकते हैं, स्थिर रिश्ता मान सकते हैं। बहुत अच्छा समय रहेगा। और अगर आप अपने कार्यक्षेत्र में या अपनी साझेदारी में काम करते हैं तो आपको बहुत अच्छे अवसर भी प्राप्त होंगे। तो ये आपकी मेहनत
के बल पर आपको अच्छे रिजल्ट देगा। तो कमर कस लें कि आपको मेहनत करनी ही है, प्रयास आपको करने ही है, सफलता पानी है तो शनि को प्रसन्न करना ही है। कुछ आपके पिछले प्रयासों का भी फल मिलेगा इस अवधि में। जो आपने पिछले दिनों में मेहनत की है, बिजनेस किया है, चाहे नौकरी की है, अच्छी डील्स ली हैं आपने, उनमें आपने बहुत मेहनत की लेकिन काम नहीं बन पाया, तो उनका भी जो फल है वो आपको इस वर्ष प्राप्त होगा। लेकिन ये स्थितियां जुलाई तक रहेंगी, क्योंकि जुलाई में शनि एक बार फिर से वक्री स्थिति में चलते हुए आपके 12वें भाव में ही आ जाएगा, मकर राशि में ही। तो ये अवधि भी उन लोगों के लिए अच्छी होगी जो बहुराष्ट्रीय यानी कि अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में, विदेशी कंपनियों में काम कर रहे हैं, या फिर आप नौकरी करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, तो आपको प्रोत्साहन मिलेगा, यश प्राप्त होगा और लाभ प्राप्त होने की भी संभावनाएं होंगी। तो बहुत ज़्यादा आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि शनि की 7.5 चल रही है तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। जैसा कहा, आप बस अपने काम पर ध्यान दें। हाँ, सेहत को ज़्यादा प्रभावित करेंगे शनि। जैसे अगर आपने आप खुद का ध्यान नहीं रखा तो अस्पताल के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। पैरों का ज़्यादातर ध्यान रखना है। और कोई भी जब आप कार्य करते हैं, कोई भी निर्णय लेते हैं, तो जल्दबाजी में तो फैसला बिल्कुल नहीं लेना है। जल्दबाजी में फैसला लेंगे तो नुकसान होने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाएंगी। इसलिए ये इन चीज़ों की तरफ ध्यान देना है। बाकी कामकाज के सिलसिले में तो ये शनि का प्रभाव बहुत ही अच्छा रहेगा, पारिवारिक जीवन में भी और दाम्पत्य जीवन में भी। और सबसे अधिक उत्तम ये वर्ष स्टूडेंट्स के लिए रहने वाला है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि शनि जो है कर्म के आधार पर फल देते हैं। तो अब आप ये सोच कर रखिए कि आपको क्या करना है, किस आधार पर आपको रिजल्ट प्राप्त करना है। किसी भी बुरे कार्य की तरफ ना चलें, किसी भी गैरकानूनी काम में ना पड़ें, स्टूडेंट्स भी और जो बाकी जातक हैं वो भी। ऐसी चीज़ों से आपको दूर रहना है। और एक सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अपनी माता की जितनी सेवा कर सकते हैं, माता की सेवा करें। माता की सेवा करना, शनि अपनी माता को बहुत प्रेम करते हैं। पिता से उनकी शत्रुता है, सूर्य से, लेकिन माता को बहुत प्रेम करते हैं। इसीलिए माता को जितना आप अधिक प्रेम देंगे, उनकी जितनी अधिक सेवा करेंगे, उतना अच्छा रहेगा। बाकी उपाय जो हैं शनि के, वो आप सभी को पता है, मैं हमेशा शनि के उपाय बताती रहती हूँ। 7.5 ही है लेकिन फिर भी रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। और अगर आप अपनी कर्मों को अच्छा रखेंगे, शनि के उपाय भी करते रहेंगे, तो स्थितियाँ और भी बेहतर हो सकती हैं। एक बार फिर से शनि के उपाय मैं बता देती हूँ। शनि के उपाय आपको क्या करने हैं, तो गरीबों की सेवा, मजदूर वर्ग की सेवा, अपंग हैं जो देख नहीं सकते, जो चल नहीं सकते, उनकी सेवा किसी भी तरीके से। खाना खिला दिया, चाहे आपने 2 समोसे ही खिला दिए, उसको कुछ भी खिला सकते हैं। भूख लगी है उनको, उनके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर अभी सर्दी का मौसम है, कंबल दे सकते हैं, कपड़े दे सकते हैं, जूते दे सकते हैं। जिस तरह से भी आप सेवा कर सकते हो उस तरह से सेवा करें, शनि को मजबूत करें, तो स्थितियाँ बहुत बेहतर हो जाएंगी। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।